तो दोस्तों ये एक इटालियन मूवी है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का अपनी भाभी को पटाकर उसके साथ गपागप करता है। इस मूवी का नाम है लवर्स एंड अदर रिलेटिव्स। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ा अगुस्टिनो को बालकनी में देखते हैं जो कि अपने ही कुत्ते को बिस्कुट खिलाकर उसके बालकनी के नीचे लाकर उस पर गमला फेंककर उसे मारने की कोशिश करता है, पर गमला बालकनी की दीवार से जुड़े होने के कारण नीचे गिरता ही नहीं और वो कुत्ता अपनी मौत से बचकर वहां से भाग जाता है। तभी बूढ़ा को उसकी वाइफ आवाज देकर अंदर बुलाती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो कुत्ता हमेशा बूढ़ा के जूते में ही टॉयलेट करता है, जिससे परेशान होकर वो उस कुत्ते की जान लेना चाहता है। पर उसकी वाइफ को बुढ़ापे में डॉग और जवानी में डॉगी पसंद था। तभी उनके घर में उनका बड़ा बेटा रेंचो और उसकी वाइफ लौरा आते हैं और हमें इनके घर के छोटे बेटे सैंडी को दिखाया जाता है जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ एक औरत के खरबूजों पर क्रीम लगाकर उसके स्तन को मसाज दे रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि उस क्रीम को उसके खरबूजे पर लगाने से उस औरत के फेस पर से सारे बाल हट जाएंगे। मतलब सब जानबूझकर उस औरत के मजे ले रहे थे। तभी सैंडी को उसकी माँ उसके भाई की कार से सामान निकालने के लिए बुलाती है। अब सैंडी सामान लेकर अपने भैया भाभी के कमरे में आता है। सामान नीचे रखते हुए उसकी नज़र उसकी भाभी के सेक्सी टांगों के बीच फंस जाती है। फैमिली के साथ में लंच करने के बाद रेंचो अपने काम से दूसरी जगह जाता है। अपनी वाइफ लौरा को बाय बोलते वक्त वो उसे उसके प्राइवेट पार्ट पर छूता है। उसे ऐसा करते सैंडी भी देखता है। अब सैंडी की नज़र में उसकी भाभी आ गई थी। अगले दिन सैंडी अपनी भाभी को बीच पर ले जाता है, उसे अपने दोस्त से मिलवाता है। बीच के सारे मर्द लौरा की खूबसूरती देखकर हैरान थे। रात में सैंडी अपने कमरे से भाभी और भैया के इंटीमेसी वाली आवाज़ें सुनता है और अगले रोज लौरा को बीच पर उसे मसाज करते हुए देख रहा था और उसके साथ बीच के सारे मर्द भी अपनी आंखें सेक रहे थे। बीच पर उसके दो दोस्त आकर उसकी भाभी की तारीफ करके उसे रात में आने के लिए बोलकर चले जाते हैं। सैंडी से एक लड़की बात करने आती है, जिस पर लौरा सैंडी से पूछती है कि क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो सैंडी मना कर देता है। अब रात में सैंडी अपने सभी दोस्तों के साथ एक केबिन के बाहर आते ही जिसके अंदर मसलमैन और उसकी गर्लफ्रेंड इंटीमेट हो रहे थे और वो सब उसके कमरे में कुत्ते को गिराकर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन बीच पर मसलमैन के चोट पर उसके सारे दोस्त मजाक उड़ा रहे थे। रात में सैंडी बूढ़ों से पैसे मांगकर बाहर जाता है क्योंकि उसे दिन भर लौरा की गार्डिंग करनी पड़ती है। ये बात लौरा ने भी सुन लिया था। अगले शाम बीच पर जब सैंडी और लौरा थे तब सैंडी के दोस्त आकर उसे उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं, पर सैंडी लौरा की वजह से मना कर देता है, जिस पर लौरा उसे ताना मारकर उसे उसके दोस्तों के साथ जाने के लिए कहती है। अगली रोज रेंचो भी घर वापस आ जाता है और सैंडी वापस अपने भैया भाभी को किस करते और लौरा के प्राइवेट पार्ट को छूते देखता है। अब रात में सैंडी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने जा रहा होता है तो वो सब लौरा और रेंचो को ओरल सेक्स करते देखते हैं। रात में फिर से सैंडी अपने भैया भाभी को इंटीमेट होते हुए उनकी बातें कान लगाकर सुन रहा था। अगले रोज रेंचो के जाने के बाद सैंडी के दिलो दिमाग पर उसकी भाभी पूरी तरह से छा गई थी और वो उसके प्राइवेट पार्ट्स पर अपनी नज़र गड़ाए रखता है। अगले दिन बीच पर सैंडी लौरा के कंफर्ट का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहा था और लौरा भी सैंडी से अपनी ब्रा खुलवाकर अपनी पीठ का मसाज करवाती है। हम देख पाते हैं कि दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी है। एक दिन लौरा अपनी एक ड्रेस सैंडी को पहनने के लिए बोलती है। अब सैंडी को उसका बाप बूढ़ा लौरा की ड्रेस पहना देख सैंडी गे है ऐसा सोचने लगता है। अगले रोज सैंडी लौरा की मदद बाथरूम में करता है, जहाँ फिर से उसके मन में लौरा के लिए वासना जागती है। अब रात में सैंडी फिर से लौरा और रेंचो को इंटीमेट होते हुए उनकी बातों को अपने रूम से सुनता है। अगले दिन बीच पर सैंडी दोनों को एक साथ देख अच्छा फील नहीं करता। जब रेंचो दोबारा शहर जाता है तो लौरा और सैंडी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और इधर बूढ़ा वो अपनी नौकरानी की टांगे देखकर अपनी आंखें सेक रहा था। उसे ऐसा करते उसकी वाइफ देखकर उस पर ताना मारती है। पहले बीच वाले केबिन में लौरा सैंडी के साथ ही कपड़े बदलती थी, पर इस बार सैंडी को वो बाहर जाने के लिए बोलती है तो सैंडी मना कर उसे किस कर इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जिस पर लौरा मना कर उसे 2 चांटे मारती है और सैंडी उसे बताता है कि उसने कल रात उनकी बातें सुननी थी जिसे वो मेरा नाम ले रही थी। लौरा हंसकर उसे समझाती है कि वो और रेंचो रोल प्ले कर रहे थे जिसमें रेंचो उसे अब्यूज करता है। अब ये नई चीज सैंडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्राई करता है और उसके हाथ से थप्पड़ भी खाता है। घर आने पर लौरा उससे बताती है कि वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही है। जब से उसे पता चला है कि सैंडी ने उनकी बातें सुनी है, सैंडी उसे भी यह बात भूल जाने को बोलकर वहां से चला जाता है। तभी रेंचो कॉल करके सैंडी को बताता है कि लौरा को बता दे कि वो आज नहीं आएगा। सैंडी ये बात लौरा को बताता है तो लौरा उदास होकर उसे बताती है कि उसने ये खास ड्रेस रेंचो के लिए पहनी थी। अब लौरा को उदास देखकर सैंडी उसे अपने दोस्त की पार्टी में साथ ले जाता है। लौरा उससे बरी है इस बात को लेकर मना करती है, पर एट द एंड वो उसके साथ चली जाती है। पार्टी में लौरा को दूसरों के साथ देखकर सैंडी को जलन होने लगती है और पार्टी में उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके पास आती है,
पर सैंडी लॉरा ने ब्रा नहीं पहनी थी इस बात में खोया हुआ था। बाकी सारे मर्द लॉरा को डांस के टाइम इधर उधर टच करेंगे ऐसा सैंडी उन्हें बातें करते सुनता है, इसलिए वो लॉरा को पार्टी से चलने के लिए बोलता है। लॉरा ड्रिंक और डांस करके पार्टी एंजॉय कर रही थी, इसलिए पार्टी से बाहर आने के कारण वो सैंडी से पूछती है कि जिसपे सैंडी रोते हुए बोलता है कि वो सारे मर्द तुम पर कमेंट करके तुम्हें छू रहे थे। लॉरा समझ जाती है कि सैंडी उसे दूसरों के साथ देखकर जल रहा था। नशे में होने के कारण लॉरा सैंडी को लिप किस करती है। रोने का कुछ तो फायदा हुआ लौंडे का। अब लॉरा दौड़कर घर भाग जाती है और इधर सैंडी घर आते ही किस वाली बात अपने भाई को कॉल पर बताता है, जिसका रेंचो पर कोई असर नहीं पड़ता और फोन काट देता है। अगले दिन सैंडी लॉरा से बीच पर चलने के लिए बोलता है, जिस पर लॉरा कल रात के हैंगओवर से अभी तक उभरी नहीं थी और उसे रात का ज्यादा कुछ याद नहीं। इस बात से वो सैंडी को मना कर देती है। अब बीच पर वापस सैंडी की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है, पर उसका सारा ध्यान अभी भी अपनी भाभी पर ही था। इधर घर पे रेंचो सैंडी के रूम में सिगरेट ढूंढ रहा था। उस दौरान लॉरा को पता चलता है कि उनके रूम की आवाजें सैंडी के रूम में नहीं आती, पर उसे क्या पता कि सैंडी कान लगाकर उनकी बातें सुनता है। उसी रात रेंचो सैंडी और अपनी वाइफ लॉरा को एक बोर्डिंग पार्टी में ले जाता है, जहाँ से सैंडी उठकर चला जाता है। उसके पीछे लॉरा भी आकर दोनों साथ में डांस करते हैं। लॉरा सैंडी से पूछती है कि उसने आज उसके रूम को चेक किया, जिसमें उसके कमरे की आवाज़ उसके कमरे में नहीं आती है, तो तुमने हमारी बातें कैसे सुनी। डांस में सैंडी भी लॉरा को उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है, जिससे लॉरा वहाँ से चली जाती है। घर आने पर रेंचो नशे में सैंडी से उसके किस वाली बात पर उसे बोलता है कि अगर उसे किसी औरत की जरूरत हो तो उसे डायरेक्ट बोले। अब अगले दिन रेंचो वापस बाहर चला जाता है। शाम में बीच पर सैंडी लॉरा से उसके साथ स्विमिंग करने के लिए पूछता है। उसके मना करने पर सैंडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्विमिंग करने चला जाता है। यह देखकर लॉरा भी जीलस होती है। रात में सैंडी लॉरा और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने थिएटर में जाता है, जहां वो एक हाथ से अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा हुआ था, तो वो अपने दूसरे हाथ को लॉरा के टांगों के बीच में ले जाने की कोशिश कर रहा था। इस पर लॉरा शुरुआत में मना करती है, पर सैंडी के बार बार ट्राई करने पर उसका हाथ अपने टांगों के बीच जाने की इजाज़त दे देती है। वापस घर आने पर लॉरा कपड़े उतार बेड पर लेटती है। सैंडी उसके कमरे में आकर उसे सिर्फ देख कर वहाँ से चला जाता है। लॉरा को ये सब गलत लगता है, जिससे वो रेंचो को कॉल करके वहाँ से उसे ले जाने के लिए बोलती है, पर रेंचो साफ मना कर देता है क्योंकि वो अभी दूसरी औरत के साथ लगा हुआ था। अब अगले दिन लॉरा सैंडी के कमरे में झाँक कर सैंडी को एडल्ट मैगजीन छुपाते हुए देख लेती है। ऐसा करते देख लॉरा सैंडी के बेड पर जाकर उसके ऊपर चढ़ मैगजीन लेने की कोशिश करती है, जिसमें सैंडी लॉरा को दोबारा सीड्यूस करता है। अब लॉरा उसके रूम से जाने लगती है, पर सैंडी उसे बाहर नहीं जाने देता, जिस पर लॉरा सैंडी को थप्पड़ मारती है। तब सैंडी अपनी भाभी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लॉरा पहले मना करती है, पर बाद में वो भी मान जाती है। इस दौरान रेंचो घर आकर लॉरा को आवाज़ देकर उसे ढूंढ रहा था, जिससे लॉरा बाथरूम में जाकर रेंचो के सामने आकर बताती है कि पानी की वजह से उसकी आवाज़ें नहीं सुनी। अब वो कौन से पानी की बात कर रही थी ये हम सब अच्छे से जानते हैं। सैंडी वापस उस रात अपने भैया भाभी की आवाज़ें सुनकर उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखता है और लॉरा भी सैंडी को उन्हें देखते हुए देख लेती है। अब इस बात से सैंडी नाराज होकर बीच पर जाकर खुद को समुद्र में डुबाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। अगले दिन एंडी के सारे घर वाले परेशान थे क्योंकि वो कल रात से घर नहीं लौटा, जिस पर बुढ़ाऊ को लगता है कि वो अपने दोस्त के साथ भाग गया होगा क्योंकि सैंडी को वो गे समझते थे। तभी लॉरा रेंचो को पुलिस के पास जाने को बोलती है, पर रेंचो बोलता है कि अब वो बड़ा हो गया है और किसी एडल्ट क्लब में गया होगा। इस पर लॉरा खुद सैंडी को ढूंढने के लिए बीच पर जाकर सैंडी के दोस्त से सैंडी के बारे में पूछती है, जिस पर उसके दोस्त बताता है कि सैंडी केबिन में सोया हुआ है। अब लॉरा केबिन में सैंडी को गले लगाकर उसके साथ गच्चो गच्चो करती है। इधर रेंचो भी सबके साथ केबिन के पास आकर लॉरा को केबिन का गेट खोलने के लिए बोलता है, जिस पर लॉरा बताती है कि सब कुछ ठीक है और वो सैंडी को मार्गदर्शन करवा रही थी। थोड़ी देर में वो सैंडी को बाहर लेकर आएगी। अब वो कौन से दर्शन सैंडी को करवा रही है वो तो हम सभी जानते ही हैं। अब सैंडी के साथ सभी घर वापस आकर सब उसके जवान होने की बात को सेलिब्रेट करते हैं, जहां लॉरा और सैंडी एक दूसरे को छुप छुप कर देख रहे होते हैं और दोनों साथ में मुस्कुराते हुए ड्रिंक पीते हैं। अब यहाँ ये मूवी एंड होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।